हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आजकल हर कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेता है क्योंकि बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करनी होती हैं आपको जीएसटी के अंदर। आज मैं उन्हीं सारी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो नॉर्मली टैक्स पेयर्स कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनको पेनल्टी, लेट फ़ी एंड लैक्स ऑफ इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए अब चलते हैं अपनी मिस्टेक्स पर। सबसे पहला जो नॉर्मली मिस्टेक की जाती है वो की जाती है अवॉइडनेस की वजह से, नॉन फाइलिंग ऑफ निल रिटर्न। काफ़ी सारे लोगों को अभी भी ये चीज़ें नहीं पता है कि भले ही आपकी कोई ट्रांजैक्शन ना हो, आपकी किसी मंथ में कोई सेल परचेज ना हो, आपको निल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने जनवरी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, कोई सेल परचेज़ नहीं की और आपने कोई इस वजह से आपको अवेयरनेस नहीं थी, आपने रिटर्न भी फाइल नहीं की। तो जब आप फरवरी में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, फरवरी में आपकी कोई ट्रांजैक्शन है, आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आप वो रिटर्न तब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक आप जनवरी की रिटर्न को फाइल नहीं कर लेते। तो अननेसेसरली आपको लेट फ़ी बियर करनी पड़ती है। अभी गवर्नमेंट ने जुलाई 17 से लेकर के जनवरी 2020 तक की जो लेट फ़ी है उसमें रिलीफ दिए हैं। तो ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, ज़रूरी नहीं है ये रिलीफ आपको बार बार मिले। तो इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भले ही आपकी ट्रांजैक्शन ना हो, आपको नील रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो जीएसटी नंबर है वो आपके बिजनेस बोर्ड पर, आपके साइन बोर्ड पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो मेक श्योर कि आपका जो जीएसटी नंबर है वो आपके साइन बोर्ड पर हो और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में हो। नेक्स्ट है नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स। काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही सिंपल है, तो लेकिन उनको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। यहाँ पे बात मैं निल जीएसटी रिटर्न्स की नहीं कर रही हूँ, या नॉर्मल जीएसटी रिटर्न्स की बात हो रही है, चाहे आपकी ट्रांजैक्शंस है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को जो है अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी मंथ्स निकल जाते हैं बिना रिटर्न फाइलिंग के। बाद में उनको पता लगता है जब उनकी लेट फ़ी इकट्ठी हो जाती है या उनके ऊपर इंटरेस्ट लगा होता है, तब उनको पता लगता है कि किस तरीके से वो मिस्टेक कर चुके हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी रिटर्न्स रेगुलरली टाइमली फाइल करें, ड्यू डेट्स तक फाइल करें। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर मान लीजिए आप अपना आईटीसी क्लेम करना भूल गए हैं, किसी मंथ में आपकी परचेज़ थी, आप उसको डालना भूल गए, या किसी भी वजह से आप अपना आईटीसी क्लेम करना भूल गए हैं, तो कोई यहाँ पे वरीनेस की बात नहीं है। अगर मान लीजिए मैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करूँ, अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आप कोई आईटीसी लेना भूल गए हैं, तो उस आईटीसी को आप कब तक क्लेम कर सकते हैं, इस चीज़ की अवेयरनेस काफ़ी सारे लोगों को नहीं है। चलिए, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का मैंने एग्जांपल लिया है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की अगर मैं बात करूं तो मैं इसका आईटीसी क्लेम कर सकती हूं जब भी ये ईयर एंड हो रहा है, यानी कि मार्च 2020 में ईयर एंड हो रहा है। ईयर एंड के बाद फॉलोइंग सितंबर, जो अब सितंबर 2020 आएगा, उसकी 3B की ड्यू डेट तक, सितंबर तक नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है इसको ले रहे हैं कि हम सितंबर तक इसको क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, सितंबर मंथ की GSTR 3B की ड्यू डेट तक आप उसे क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए सितंबर मंथ की GSTR 3B की ड्यू डेट जैसे कि आपके लिए 20 अक्टूबर है, तो 20 अक्टूबर तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं और वो सोचते हैं कि हम सितंबर तक इस ITC को क्लेम कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप सितंबर मंथ की 3B की ड्यू डेट तक इसको क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो आपको फाइनल रिटर्न जो है वो फाइल करनी होती है, GSTR 10। काफ़ी सारे लोगों को इस रिटर्न के बारे में पता नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या आपने कैंसिल करा लिया है वॉलंटरली, तो आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 10। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी सारे लोगों को RCM के बारे में भी नॉलेज नहीं है कि कौन सी ऐसी
सर्विसेज हैं जिन पर उनको आरसीएम के अंडर टैक्स पे करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर कोई ऐसी सप्लाई ले रहे हैं जहाँ पे आपको आरसीएम के अंडर टैक्स पे करना है तो आप वहाँ पे डबल टैक्स ना पे कर दें। ये ना हो कि आप खुद से भी कर दें और आरसीएम में भी आपका टैक्स लग रहा हो। तो आपको चेक रखना है प्रॉपर कि कौन सी जो सप्लाई आप ले रहे हैं जिन पर आरसीएम के अंडर आपको टैक्स पे करना है, और बाद में आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब अपना आईटीसी क्लेम करें तो आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को भी कंसीडर करें। आप ये ध्यान दें कि जो आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं क्या वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 यानी कि ब्लॉक क्रेडिट के अंदर तो नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को आपको प्रॉपरली चेक करना है कि आप कोई ब्लॉक्ड आईटीसी का बेनिफिट ना ले रहे हों। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, रिकन्सिलिएशन विद 2A। जैसे आपको पता है कि अब जब नया रूल आ गया है, रूल 36 सब रूल 4, कि आप उतना ही अब आईटीसी क्लेम कर पाएंगे जो आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्लस जो आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है उसके अगेंस्ट आप कितना आईटीसी ले पाएंगे, 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी जो आपके 2A में आ रहा है। तो काफ़ी सारे लोग 2A को रिकनसाइल किए बिना ही आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, जो बाद में डिपार्टमेंट फिर उनका रिवर्स कर देता है। तो ये चीज़ आपको प्रॉपर चेक रखनी है कि आप अपने 2A के साथ रिकन्सिलिएशन ज़रूर करें अपनी बुक्स का। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ आईटीसी है जो आपका जिसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप उस आईटीसी को अगर आपने ले लिया है तो आप उसको रिवर्स करें। कौन सा वो आईटीसी है? इनपुट गुड्स और सर्विसेज विच आर यूज पार्शली फॉर पर्सनल। अगर आपने कोई पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है तो और आप उसका आईटीसी क्लेम कर चुके हैं तो आप उसे रिवर्स कीजिए। कैपिटल गुड्स सोल्ड, फ्री सैंपल अगर आपने दिए हैं कस्टमर्स को, गुड लॉस्ट हो गए हैं तो उसका आईटीसी आपको जो है रिवर्स करना होगा। गुड डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जैसा कि अभी हाल ही में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे गुड्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनका आईटीसी उन सभी को रिवर्स करना पड़ रहा है। गुड्स और सर्विसेज नॉट रिसीव, आपको रिसीव नहीं हुए लेकिन इनवॉइस के बेसिस पर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया लेकिन आपको वो गुड्स रिसीव नहीं हुए, तो ये सब आईटीसी आपको रिवर्स करने होंगे, इनका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट्स नॉट मेड टू सप्लायर विद इन 180 डेज, उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना होता है अगर आपने 180 डेज में सप्लायर को पेमेंट नहीं की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है आफ्टर क्लोजिंग दो ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उससे रिलेटेड, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ है तो आपके लिए ऑप्शनल की गई है GSTR 9 एनुअल रिटर्न, आपके लिए मैंडेटरी फाइल करना होता है, लेकिन आपको बेनिफिट दिया गया है 17-18 और 18-19 के लिए। अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपके लिए फाइलिंग ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको LUT फाइल करनी होती है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्म RFT 11 जो कि आपको GST पोर्टल पर मिल जाता है, किस तरह से आपको ये फॉर्म फाइल करना है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी। नाउ नेक्स्ट है एडिशनल प्लेस। अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई गोडाउन है, कोई वेयर हाउस है, या फिर अभी टेम्परेली आप किसी दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो गए हैं, आपके जो प्रिंसिपल प्लेस है वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, किसी भी रीज़न से अगर आप दूसरे किसी प्लेस पर शिफ्ट हो गए हैं तो उसकी डिटेल्स आपको पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। किस तरह से ये डिटेल्स अपडेट करनी होती है वो वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। ये जो सभी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी सो दैट कि आप वहाँ से चेक कर सकें। डिन नंबर बहुत मैंडेटरी है, आप सभी को पता है। अब नोटिस के लिए पर डिन नंबर होना मैंडेटरी हो गया है। अब कोई नोटिस वैलिड है या नहीं है आपको चेक करना है उसके डिन नंबर से। अगर उस पर डिन नंबर मेंशन है तो ही उस नोटिस को आपको कंसीडर करना है। तो आपको पहले चेक कर लेना है कि विदाउट डिन नंबर तो ये नोटिस नहीं है, सो दैट कि वो वैलिड है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है काफ़ी सारे आप जो है फॉर्मेट, जो GST इनवॉइस का फॉर्मेट है वो आप सही से नहीं आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो आप टैक्स कैलकुलेशन है वो सही से नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई मिस कर देते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर रॉन्ग एंटर हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनवॉइस के बेसिस पर ही जो हमारा रिसिपेंट है वो अपना ITC क्लेम करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो इनवॉइस है वो करेक्ट फॉर्मेट में हो, उसमें कोई एरर ना हो, कोई मिस्टेक ना हो।
रिसीविंग आईटीसी विदाउट प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस, आप जो है आईटीसी क्लेम कर रहे हैं जबकि आपको इनवॉइस नहीं रिसीव हुआ है। तो इससे रिलेटेड भी रूल्स आए हैं कि अगर आप इस तरह से कोई आईटीसी क्लेम करते हैं तो डिपार्टमेंट वो आईटीसी आपका रिवर्स कर सकता है। डिपार्टमेंट के पास ये राइट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ये सभी मिस्टेक कॉमनली हम करते हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट होता है वो आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ की है डिस्कस। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है निल रेटेड और ज़ीरो रेटेड सप्लाई को लेकर। काफ़ी सारे लोगों को क्लियर ही नहीं है कि कौन सी ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है, कौन सी निल रेटेड सप्लाई होती है। यूजुअली ओनली एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू SEZ जो होती है वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है। जो आप एक्सपोर्ट करते हो या जो SEZ को सप्लाई करते हो वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है, और निल रेटेड सप्लाई होती है जिनका टैक्स रेट जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी सारे लोगों को क्लियर नहीं है कि, तो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इनको राइट कॉलम के अंदर एंटर कर सकें। जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप राइट कॉलम में दिखा सकें निल रेटेड सप्लाई भी और ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी। अब पॉइंट आता है, आप जब आप अपनी GSTR-1 अपलोड करते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से मिस्टेक होती है। जब आपके लार्ज नंबर ऑफ़ इन्वॉइसेस होते हैं तो आप GST नंबर कई बार इनकरेक्ट डाल देते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई इनकरेक्ट डाल देते हो, जिससे क्या होता है सामने वाली पार्टी को जब उसका ITC क्लेम करती है तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको मेक श्योर करना है जब आप अपनी GSTR-1 के अंदर डाटा एंटर करो तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक करो कि आप सही पार्टी का डाल रहे हो, सही आप प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी करेक्ट हो, क्योंकि आपकी मिस्टेक की वजह से सामने वाले का जो ITC है वो रुक जाता है। तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान करके रखनी है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ की है इस वीडियो में शेयर। आई होप ये आपके लिए है यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।